Hello everyone, today we will discuss the basicity of amines. Like ammonia, all the three classes of amines are basic in nature. कि अमोनिया के जैसे जितने भी इसकी थ्री क्लासेस है आपकी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टरी, ये भी आपके क्या है, बेसिक इन नेचर ही है एरोमेटिक एमीन्स. ठीक है, रीज़न क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर, दैट इज़ अनशेयर्ड पेयर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन. जो भी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसको हम लोन पेयर कंसिडर करते हैं, वही इसका रीज़न है बेसिसिटी का. ठीक है, जैसे आपका ये बेंजीन है, ठीक है, इसके ऊपर आपका NH2 ग्रुप है, तो यहाँ पे जिसके लोन पेयर्स हैं ये अनशेयर्ड है, किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन में, और इसी की वजह से ही आपका जो एमीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर. अगर आप एमीन्स के करेक्टर को डिस्क्राइब करना चाहते हो, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ बेसिसिटी कांस्टेंट. बेसिसिटी कांस्टेंट दैट इज आपका KB और PKB. ठीक है, KB और PKB जो होता है आपका बेसिसिटी कांस्टेंट होता है. ये डिपेंड करता है कि आपका बेसिक कितना ज़्यादा बेसिक इन नेचर है. ठीक है, और PKB क्या है, ये सेम आपका जैसे एसिड के होते हैं ना PKA, वैसे आपका PKB होता है. ठीक है, बट इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्स इन नेचर. दैट विल वी एक्सप्लेन इन अ नेक्स्ट. तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करना, दिस इज़ अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, अब आपका जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसलिए के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ अ KB और PKB. दिस इज़ अ बेसिसिटी कांस्टेंट. क्लियर है. अब जो आपका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू द concentration of a product upon concentration of a reactant. कि रेशियो ऑफ द concentration of a molar concentration of a reactant, प्रोडक्ट अपॉन मोलर concentration of a reactant. तो इसमें क्या है, आपका जो ये वाला वाटर वो आप लार्ज अमाउंट में यूज़ कर रहे हो, तो इसको आपने क्या कंसिडर करना है, कांस्टेंट. तो आप इसके ये लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे. ठीक है, तो आपका जो ये K इक्विलिब्रियम विद द वाटर, दिस बिकम्स अ KB. ठीक है, एंड एज इट इज़ जो बाकी कंसनट्रेशन एज इट इज़ है. ठीक है, KB वो ज़्यादा है या कम है वो डिपेंड करेगा आपका OH. जिसकी बेसिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी KB की वैल्यू भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा लार्ज होगी. ठीक है ना. सो KB दैट इज़ द एक्सचेंज टू विच द एमीन्स एक्सेप्ट अ प्रोटोन फ्रॉम द वाटर. KB क्या बताता है कि किसी बेस की कितनी की कैपेसिटी है टू एक्सेप्ट द प्रोटोन. मीन्स कि किसी भी बेस की कितनी कैपेसिटी है कि वो अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर सके. ठीक है, नेक्स्ट है आपका दैट इज़ अ PKB. ठीक है, अगर KB और PKB का रिलेशन देखो, दिस इज़ अ PKB और KB का रिलेशन. PKB इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ अ KB, दैट इज़ अ बेसिसिटी कांस्टेंट. इट मीन्स जो आपका PKB है वो दैट इज़ अ इनवर्स रिलेशन विद द KB. अगर आपकी वैल्यू KB की लार्ज होगी तो PKB की क्या होगी, लेस होगी. ठीक है, इट मीन्स अगर PKB के विद रिस्पेक्ट टू हमने चेक करना होगा कि किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है. अगर किसी भी कंपाउंड की या किसी भी अमीन्स की PKB की वैल्यू कम होगी, इट मीन्स वो उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा. सो conclusively we can say that कि small सा PKB more is the basicity of amines, or in other words more is the KB value, more is the basicity of amines. क्लियर है. नेक्स्ट है, ये तो आपका हो गया बेसिक फंडामेंटल. नेक्स्ट है, अगर आपने एमीन्स की बेसिसिटी को कंसिडर करना है, तो जो एरोमेटिक एमीन्स की बेसिक नेचर है वो डिपेंड करता है टू चीज़ों पे. फर्स्ट है आपका रेजोनेंस, एंड सेकंड है उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी. ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कंसिडर करें एमीन्स, दैट इज़ अ एनालिन. यहाँ पे हम एनालिन को कंसिडर कर रहे हैं, NH2 विद द बेंजीनिंग एनालिन. तो यहाँ पे क्या है, हमने दो चीज़ों को कंसिडर किया एरोमेटिक एमीन्स को. एमीन्स में
एक तो रेजोनेंस इन एनालिन, वो किस नेचर की है। सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ एनालिन एंड एनिलियम आयन। एनालिन में क्या होता है कि आपका अकेला सिर्फ और सिर्फ बेंजीन विद NH2 ग्रुप है, और एनालिनियम आयन में क्या होता है आपका बेंजीन जब प्रोटोनेटेड होगा आपका NH3 मीन्स कि ये क्या करेगा, एक प्रोटोन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, दैट इज़ द एनालिनियम। अब हम दोनों स्ट्रक्चर्स में देखेंगे किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा और कौन लेस स्टेबल है, उसी के अकॉर्डिंग पे आपका जो एरोमेटिक एमीन्स है वो डिस्कस होगा। तो यहाँ पे नॉर्मली है कि जो आपका एरोमेटिक एमीन्स है दैट्स इज अ लेस बेसिक देन अमोनिया। एरोमेटिक एमीन्स लेस बेसिक देन अमोनिया। रीज़न क्या है कि आपका जो अमोनिया है नॉर्मल, दिस इज या एलिफेटिक एमीन्स, दिस इज अ एलिफेटिक एमीन्स, ये आपका एलिफेटिक एमीन्स है। इसमें क्या है, आर जो है एलिफेटिक का मीनिंग क्या है कि आर जो आपका सिंपल एल्काइल्स ग्रुप होंगे, इसमें कोई भी एरोमेटिक ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा, आपके बेंजीन वगैरह प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ जनरल एलिफेटिक एमीन्स मीन्स कि आपके CH3 ग्रुप होगा या C2H5 ग्रुप होगा, ये वाले ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जो आपके एलिफेटिक एमीन्स हैं वो ज़्यादा बेसिक इन नेचर है एज़ कम्पेयर टू एरोमेटिक एमीन्स। इसके दो रीज़न है। फर्स्ट है कि जो एलिफेटिक में क्या होता है कि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं होती है, जैसे आपका ये है CH3 और यहाँ पे आपका है NH2 ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे एक तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा आपका नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर होगा, नेचुरल है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन आपका पॉजिटिव इन नेचर होगा, क्लियर है। बट यहाँ पे क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, जो इसके साथ ये वाला सब्सटेंट अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, बाय रिलीजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स दिस नाइट्रोजन एटम ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, बट इन केस ऑफ एरोमेटिक एमीन्स यहाँ पे कुछ भी ऐसी कंडीशंस नहीं हो रही है। ठीक है, बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे, जैसे ये है आपका एनालिना, इसमें क्या है कि जो इसके लोन पेयर्स हैं नाइट्रोजन के वो किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मीन्स कि जो इसके लोन पेयर है वो डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं ओवरऑल द रिंग, पूरी रिंग पे ये डीलोकेलाइज्ड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग पे आ गए, इस कार्बन एटम पे, फर्दर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, यहाँ पे गया, ये पैरा पोजिशन पे आ गए, नेक्स्ट शिफ्ट किया तो ये ऑर्थो पोजिशन पे आ गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं या यूटिलाइज हो रहे हैं ओवरऑल द रिंग बाय द डीलोकेलाइजेशन हो रही है। तो अगर ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नेचुरल है ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करोगे फॉर अ प्रोटोनेशन मीन्स कि इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोटोन को नहीं देंगे। अगर ये प्रोटोन को नहीं देंगे इट मीन्स ये क्या है, वीकर बेस है एज कम्पेयर टू आपके अमोनिया से। ठीक है, सेकंड क्या है कि स्टेबिलिटी, अगर हम इसकी स्टेबिलिटी को देखें, जो ये वाला आयन है आपका, फॉर एग्जांपल ये वाला आपका, जैसे इसने सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं, तो इस केस में जो आपके फॉर्मेशन होगी दैट इज़ द एलिनियम आयन, ये आपका एलिनियम आयन है। ठीक है, अगर आप एलिनियम आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे, ये है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिली हैं, आइदर आपके इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड यहाँ होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स के जो डबल बॉन्ड है, इसको मैं ये ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, या तो ऐसे होंगे, यही 2 पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स जो इसका एलिनियम आयन भी क्या है वो लीस्ट स्टेबल है एज कम्पेयर टू एनालिन आयन से। ठीक है, जैसे आपके फिनोल में केसेस में क्या था, फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल था। ठीक है, इसलिए उसका एसिडिक करेक्टर भी ज़्यादा था। ठीक है, बट इस केस में क्या कि आपका एलिनियम आयन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, कम है एज कम्पेयर टू एनालिन। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि जो आपका एनालिन है दैट इज़ अ लीस्ट बेसिक इन नेचर एज कम्पेयर टू आपके एमीन्स, दैट इज़ अ एलिफेटिक एमीन्स। ठीक है,
ये वाला केस डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये है आज आपका टॉपिक। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेंजीन रिंग with the aromatic amines, ठीक है। I hope you all are understand